Hello students, welcome to K2 Institute. So today we are going to continue our chapter number 3 of class 12 polity, which is a contemporary South Asia. So in the previous lectures we have already discussed about the democracy in Pakistan, about the establishment of democracy in our Bangladesh region, about Nepal also we have discussed, and in today's lecture we are going to talk about Sri Lanka. We will talk how the democracy was established in Sri Lanka, what kind of conflicts have been happening in Sri Lanka and what was the reason. So we will discuss everything in detail. Now before I start this particular lecture, let me just explain you what ethnicity means, because the entire conflict is because of ethnicity. Okay. सो नाउ एथनिसिटी का मतलब कोई पर्टिकुलर रेस, कोई रिलीजन, ये नहीं होता. एथनिसिटी का मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी बेटर. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर लेट्स से इन इंडिया, लेट्स से यू आर इन इंडिया, राइट. सो इंडिया के अंदर, या आप इसको दिल्ली ले लीजिए, ठीक है. लेट्स से कि आप अभी दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है. दिल्ली के अंदर हैं आप, तो दिल्ली के अंदर क्या होगा आपके साथ. दिल्ली के अंदर अगर आप हैं तो अगर कोई बंदा पंजाब से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, तो आप यहाँ पे खुद को उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई दिल्ली हैं, हम तो दिल्ली वाले हैं एंड तुम लोग पंजाबी हो, ठीक है. तो आप अगर इंडिया के अंदर हैं तो आपको ये देखने को मिला कि दो लोग सेम हैं, बट ये खुद को क्या बोल रहे हैं कि हम दिल्ली वाले हैं, ये खुद को क्या बोल रहे हैं, पंजाबी. ऑल्दो ये दोनों हिंदू हैं, दे बोथ हैव सेम कॉम्प्लेक्शन, दोनों का ब्रिटिश कलर है, दे बोथ हैव सेम हाइट्स पर से, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों हिंदू हैं, ठीक है. बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एथनिसिटी की बात है, भाई हम तो दिल्ली वाले हैं, तुम पंजाबी हो, ठीक है. नाउ लेट्स से कि अब ये दोनों के दोनों गए कनाडा, दोनों के दोनों गए कनाडा. अब कनाडा में जाके ये मिले कॉलेज के अंदर कुछ कैनेडियन से, कुछ कैनेडियन से. तो अब ये जो दिल्ली वाला था और पंजाबी वाला था ना, अब ये लोग बोलेंगे कि अरे तुम तो मेरे भाई हो, हम दोनों इंडियंस हैं, ये तो गोरे हैं, कैनेडियन हैं, हम दोनों क्या हैं, हम इंडियंस हैं, ठीक है. चलो अब इसको एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हैं. अब लेट्स से अर्थ के ऊपर आ गए एलियंस, एलियंस, ठीक है. तो अब ये सब मिलके क्या बोलेंगे कि भाई वी ऑल आर ह्यूमंस, ये तो एलियंस हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस. तो आप देख रहे हो कि कैसे एक पर्सन अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है. वो छोटे लेवल पे है, तो अगर लेट्स से वो दिल्ली के अंदर अगर है ना, तो दिल्ली वाला भी अपने अंदर डिफरेंसेस निकालेगा कि हम तो लेट्स हम ईस्ट दिल्ली वाले हैं, तुम वेस्ट दिल्ली वाले हो, जमुना पारी, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू वुड बी नोइंग दिल्ली के अंदर भी देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है. तो एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, जब लोग खुद को अपने पर्टिकुलर कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं, अपने लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, तो दैट इज योर एथनिसिटी, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब है कि कुछ मैं आपको पहले श्रीलंका के ऊपर मैप दिखा देती हूँ. ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है और यहाँ पे वी हैव आवर श्रीलंका. लेट मी जस्ट समराइज इट क्विकली. सो बेसिकली इन श्रीलंका व्हाट वाज देयर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, काफ़ी सारे जो तमिल्स हैं, दिस इज तमिलनाडु, तो काफ़ी सारे जो तमिलियंस हैं उनको श्रीलंका भेजा जाता था बाय द ब्रिटिशर्स फॉर सम कंस्ट्रक्शन वर्क और फॉर सम एनी अदर काइंड ऑफ पर्पज, ठीक है. So it was seen that during the colonial period, so many people from Tamil have migrated to this northern Sri Lanka because of the Britishers, right? And now when they migrated to this region, they started settling there. Okay, they started to settle there only. Now after the independence, so this was the area where pure Sri Lankans were residing, pure Sri Lankans were residing, ठीक है. And देयर वॉज दिस नॉर्दर्न एरिया ऑफ श्रीलंका जहाँ पे आपके तमिलियन श्रीलंकन्स थे, तमिलियन श्रीलंकन्स. दे वर ऑल्सो कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज श्रीलंकन, बट दे वर फ्रॉम तमिल, सो दे हैड देयर रूट्स इन द तमिलनाडु रीजन ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे एथनिसिटी का कंफ्लिक्ट था कि भाई हम तो श्रीलंका के ही हैं, तुम लोग बाहर से आए, ठीक है. तो ये एक था कि हम तो इंडिया के तमिल रीजन से हैं, खुद को वहाँ से एसोसिएट करते हैं हम. तो दिस वॉज द एंटायर major reason why this conflict was happening. So let's have a quick read. Okay, so Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. So in श्रीलंका के अंदर ना डेमोक्रेसी को लेके कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला जैसा अभी तक हम बांग्लादेश और नेपाल में देखते आ रहे हैं. 1948 में दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस और उसके बाद से ही वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है. सो पॉलिटिकली वहाँ पे सब कुछ स्टेबल था.
बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज। अब वो चैलेंज क्या था? मिलिट्री या मोनार्की से तो नहीं था, रेदर देयर वाज अ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेसेशन बाय वन ऑफ द रीजन। सेसेशन का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। सेसेशन मतलब अलग हो जाना। तो ये जो बेसिकली एक अलग एथनिक ग्रुप हो गया ये, क्योंकि ये खुद को अभी इंडिया के तमिल रीजन के साथ एसोसिएट करें, सो दे वांटेड कि हम श्रीलंका में से जो नदन पार्ट है इसको अलग एक कंट्री बना लें, हम सेसेड हो जाए, हम अलग हो जाए। ठीक है, तो इसको लेके पूरा ये मुद्दा था। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका इट वॉज देन नोन एज सेलोन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ श्रीलंका, तो सैलोन। ठीक है, तो सैलोन श्रीलंका का पुराना नाम है एंड इट वॉज डोमिनेटेड बाय द फोर्सेज दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी। तो देखो भाई, ये जो आपके ओरिजिनल श्रीलंका के लोग हैं इनको क्या बोलते हैं? सिन्हाला। देवर सिन्हाला, तो इसको बोलते हैं सिन्हाला कम्युनिटी। ये खुद को बोलते हैं कि हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं श्रीलंका के, क्योंकि हम हमेशा से श्रीलंका में ही रह रहे हैं, तुम लोग बाहर से आए हो, यू आर द इन्वेडर्स। ठीक है, और इनका कहना है कि हम यहाँ पर हैं, हमारी अलग वो है, हमारी इंटरेस्ट को ये लोग निगलेक्ट करते हैं, तो हमें एक अलग कंट्री बना दो आप। ठीक है, They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka। अब देखो ये लोग का क्या कहना है कि भाई क्योंकि तमिल श्रीलंका हमारा है, तुम लोग बाहर से आए हो, तो प्लीज आप लोग बाहर जाओ, मतलब यू आर द वन हु हैव माइग्रेटेड टू आवर होमलैंड एंड यू शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ राइट्स। तो हुआ क्या कि इन श्रीलंकन तमिलियन के साथ बहुत होस्टाइल बिहेवियर था इन सिन्हाला कम्युनिटी का, इनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, इनके ऊपर काफी अत्याचार होते थे, ऐसा। ठीक है, द माइग्रेशन कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद भी माइग्रेशन रुका नहीं, बिकॉज सर्टेनली कुछ फैमिली मेंबर्स इनके रह गए होंगे, कुछ होगा, तो माइग्रेशन कंटिन्यू रहा। नाउ द सिन्हाला नेशनलिस्ट thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only। अब देखो कुछ टाइप के जो कंसेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, बिकॉज वेलफेयर नेशन के अंदर क्या होता है, जैसे इंडिया में आपका राशन सिस्टम, मिड डे मील, तो ये सब सबको मिलता है। अब सिन्हाला कम्युनिटी का कहना था कि भाई जितने भी कंसेशन गवर्नमेंट देती है, दीज कंसेशन शुड नॉट बी गिवन टू दीज तमिलियन पीपल। वाई? बिकॉज दे हैव come from India, they have migrated to Sri Lanka, so they should not be given any kind of concession. The concession only belongs to the people of the Sinhala community। ठीक है, द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। अब भाई तुम इतना ज़्यादा अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो सर्टेनली यहाँ पर भी तो कुछ लोग होंगे जो रिवोल्ट करेंगे। सो देयर वाज द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन द तमिलियन श्रीलंकन। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1983 के बाद फिर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का राइज हुआ जिसका नाम रखा गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये आप नाम बहुत सुनते होंगे, LTTE, न्यूज़ में बहुत रहता है बिकॉज ऑफ ऑल द वायलेंस। ठीक है, तो फाइनली फिर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ आफ्टर 1983, क्योंकि भाई सिन्हाला वाले इतना हॉस्टाइल कंडीशंस में रख रहे थे उनको, तो डेफिनेटली वहाँ से रिजेंटमेंट देखने को मिलना लाजमी था। So there was this formation of Liberation Tigers of Tamil Elam, LTTE। Okay, now what this LTT has been doing? So it has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Elam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka। So अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप हमको राइट्स नहीं दे सकते हो तो प्लीज हमको क्या करो, एक अलग कंट्री बनाने का अधिकार दे दो, हमारा जो तमिल एलम, हम एक कंट्री बनाएंगे, श्रीलंका को डिवाइड करेंगे हम, और ये जो नदर्न पार्ट है श्रीलंका का, इसको आप क्या बना दो, तमिल एलम बनाएंगे हम, हमें एक अलग कंट्री बना दो आप। ठीक है, तो ये लोग आर्म का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट दे आर यूजिंग आर्म्स टू डील विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। द LTTE कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अभी कौन कंट्रोल कर रहा है श्रीलंका का, तो इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इसमें इंडिया का क्या लेना देना है भाई, ये जो जितने भी लोग हैं श्रीलंका में जो लड़ रहे हैं, ये कौन है, ये इंडियन ओरिजिन से है ना, तो डेफिनेटली अब इनके कहीं ना कहीं यहाँ रिश्तेदार बैठे होंगे तमिल एरिया में, है ना। तो अब अगर यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये तमिल वाले क्या बोलेंगे कि हमारे भाई बहनों के ऊपर यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, प्लीज गवर्नमेंट डू समथिंग। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, आपका इतना दबदबा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग फॉर आवर पीपल हु आर देयर इन श्रीलंका। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, द पीपल ऑफ
तमिलनाडु दे पुट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि भाई आप प्लीज़ ये श्रीलंका में जो हमारे भाई बहन हैं इनके लिए कुछ करें, ठीक है। सो देयर वाज अ कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम तमिल पीपल इन इंडिया टू द इफेक्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। क्लियर कि भाई आप प्लीज़ जो हमारे श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज़ आप कुछ करिए। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या करा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन तमिल क्वेश्चन। पहले तो हम लोगों ने गवर्नमेंट लेवल पे ही बात करी कि भाई आप जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उससे बात करी हमारी गवर्नमेंट ने कि आप प्लीज़ जो श्रीलंकन तमिल्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, इस पे मतलब क्यों इतना इशू हो रहा है आप इसको सॉल्व कीजिए। बट जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई तो इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। अब क्या हुआ, 1987 में इंडिया को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ा इस मैटर के अंदर, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा, अपने कुछ ट्रूप्स भेजे, ट्रूप्स मतलब आर्मी भेजी श्रीलंका के अंदर इस रीजन में ताकि वो पीस को एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। बट इवेंचुअली हम लोग नहीं चाहते थे, वी नेवर wanted to have some bad relations with Sri Lanka also. So the army was mainly focused on establishing peace. The army was majorly focused on establishing peace. And ये जो LTTE है ये तो भाई आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, रेडी रहते थे, राइट। सो हुआ ये कि द ट्रूप्स दैट इंडियन गवर्नमेंट सेंट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, उसी की लड़ाई हो गई LTT के साथ। LTT वाले कह रहे थे कि हम तो आर्म से लड़ेंगे, ये लोग कहते थे भाई पीस एस्टेब्लिश करो, शांति बनाए रखो, ठीक है। तो दैट इज हाउ हमने जो मदद के लिए ट्रूप्स भेजे उन्हीं की लड़ाई हो गई हमारे लोगों के साथ, LTT वालों के साथ, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द LTT। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वॉज ऑल्सो नॉट लाइक बाय द श्रीलंकन। तो श्रीलंकन को भी लगा कि भाई हमारी कंट्री के अंदर ये दूसरी कंट्री के ट्रूप्स क्यों हैं, क्यों यहाँ पे हैं, ठीक है। तो श्रीलंकन को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर बात आ गई थी। तो दे सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ श्रीलंका। ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंकन को लगेगा कि भाई इंडिया क्योंकि पावरफुल है तो दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इट्स हेगमनी ओवर आवर टेरिटरी, ठीक है। तो दैट इज वाई 1989 के अंदर क्या हुआ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये जो ट्रूप्स भेजे थे इसका नाम क्या था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसको क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ा विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब अपना जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज नॉट फुलफिल्ड बट स्टिल इट हैड टू कम बैक टू इंडिया, ठीक है। बिकॉज क्योंकि एक तो पहले LTT के साथ लड़ाई हो गई, देन ऑल्सो श्रीलंका का भी मेजर कंसर्न था कि वाई यू गाइज आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश योर हेगमनी ओवर आवर टेरिटरी, सो दैट इज वाई दे हैड टू पुल ऑफ, राइट। Now the Sri Lankan crisis continue to be violent. अभी भी क्राइसिस में कुछ शांति नहीं आई, the crisis even continue to be violent. However, international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland, tried to bring the warring groups back to negotiation. But यहाँ पे फिर कुछ international players ने अपना actors ने अपना रोल प्ले किया and this was your Norway and your Iceland. तो ये दो कंट्रीज थी, इन्होंने ट्राई किया कि भाई दोनों साइड से शांति बनी रहे। फाइनली द आर्म कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड एज द LTTE वाज vanquished in 2009। तो 2009 में ये जो LTTE थी इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, वैंक्विश मतलब खत्म कर दिया गया। In spite of the conflict, श्रीलंका has registered considerable economic growth. बट इतना सारा सब कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुए भी हम लोगों ने देखा कि भाई श्रीलंका के अंदर there was a considerable growth in the economy, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वहाँ पे स्टेबल ही थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर दे हैव बीन अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ, so there was a significant growth in terms of education and health also, right? Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population. Also जो population का एक issue है श्रीलंका ने उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या होता है population बहुत रैपिडली ग्रो करती है, तो इसको किसने कंट्रोल किया, श्रीलंका ने अच्छे से कंट्रोल किया। द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिबरलाइज द इकोनॉमी मीन्स प्राइवेटाइज कर देना, प्राइवेटाइज कर देना मतलब अलाउइंग द इंटरनेशनल प्लेयर्स टू एस्टेब्लिश देयर कंपनीज इन आवर लैंड, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइज कर देना इकोनॉमी को, दैट उसमें भी श्रीलंका वाज द फर्स्ट वन एंड इट हैज हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हाईएस्ट GDP भी थी श्रीलंका की फॉर मेनी ईयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर, मतलब काफ़ी समय तक श्रीलंका की जो GDP थी दैट वाज हाईएस्ट।
Despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system. तो इतने सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसको मेंटेन करके रखा. सो दैट इज वाई हमने देखा कि कितना सारा डेवलपमेंट भी हुआ श्रीलंका के अंदर. सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो श्रीलंका के अंदर 1948 के अंदर ही हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, राइट. 1948 के अंदर श्रीलंका के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई और तब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश है वहाँ पे. प्रॉब्लम क्या आई? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की. ठीक है, तो ये श्रीलंका है. श्रीलंका में जो नदर्न पार्ट है यहाँ पे कौन रहते हैं? आपके तमिलियंस रहते हैं. और यहाँ पे जो लोग हैं आपके उनको क्या बोला जाता है? सिन्हाला कम्युनिटी. इनका कहना था कि भाई सारे जो कंसेशन गवर्नमेंट देती है वो इनको मत दो क्योंकि ये लोग तो माइग्रेंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल कंडीशंस में रखा. तो इन लोगों ने क्या करा? अपना एक LTTE अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम. ठीक है, उसके बाद फिर तमिल में जो बैठे थे इनके भाई बंधु, उन्होंने सरकार को भेजा कि भाई आप जाओ कुछ हेल्प करो. सो इवेंचुअली फिर एक पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया इंडियन आर्मी के द्वारा, बट इनके बीच में और उनके बीच में लड़ाई हो गई. तो फाइनली फिर वापस आना पड़ा ट्रूप्स को और धीरे धीरे करके विद द इंटरनेशनल हेल्प नॉर्वे और आइसलैंड ने हेल्प की टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. और फाइनली LTT 2009 में क्या हो गया? आपका वैंक्विश हो गया. ओके, बट ऐसा नहीं है कि अभी चलता नहीं है, यहाँ पे अभी भी वायलेंस देखने को मिलता है. LTT वैंक्विश हो गया बट वो लोग थोड़ी कहीं चले गए, वो आइडियोलॉजी तो स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, सो कभी भी देखने को मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, ऑल्दो LTT ऑफिशियली अब वैंक्विश हो चुकी है. ठीक है, so that was about the establishment of democracy in Sri Lanka. So far in this chapter we have covered the democracy in different neighbors of India, with the neighbors of India. So इसमें हमने पाकिस्तान की बात कर ली है, we have talked about Nepal, we have talked about Bangladesh, and now in this lecture we had covered Sri Lanka also. So I hope the video was clear to you. If you have any doubts, please do let me know in the comment sections below. Thank you so much for watching.